बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम लेक्चर सिलसिला नंबर 10 आइन का असूल के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले लेक्चर सिलसिला नंबर 10 ये कौन सा है? आइन का असूल। तो दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ कि आइन जो है ये लिखना बड़ा आसान है। वैसे इसको आमतौर पे मुश्किल समझा जाता है, लेकिन आइन लिखना बड़ा आसान है। आपने यहाँ पे एक जैसे फुल डॉट नुक्ता लगाते हैं, ऐसे एक नुक्ता लगाना है इस तरह का। उसके बाद ऊपर से इसकी हुक बनानी है और यहाँ से थोड़ा सा हुक से आगे इसको ना ज़्यादा करके यहाँ से इसको नीचे लाइन को टच करते हुए ऊपर लेके जाना है। इसी तरह आप एक दफ़ा फिर दोबारा देखें, ये आयन की शेप बनेगी। इसी तरह अच्छा, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि ये वाला जो इसका शिकम है ये 3.5 कत का होगा। अगर हम इसको ऐसे इसको करते हैं तो ये ओवल शेप बन जाएगा। और यहाँ से जो इसका फासला है ये 3.25 कत का होगा। ये वाला जो है ये 3.25 कत का होगा और ये 3.5 कत का। इसी तरह एक दफ़ा फिर लिखते हैं। इस इसको ऐसे आपने लिखना है। इसी तरह फुल स्टॉप गया, हुक बनाई और यहाँ से शुरू करके ऐसे आपने इसको लिखना है। ये चूँकि असली हरूफ है, ये नीचे वाली लाइन को टच करता हुआ इसको ऐसे आपने लिखना है। और इसके बाद हम पॉइंटर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर आइन और अलिफ को मिला के लिखें तो ये ऐसे लिखेंगे। और अगर आइन आइन ला और अगर अली को लिखना है तो इसको इसके साथ ही ऊपर ले जाएंगे और फिर यहाँ से हम छोटी ये को बनाएंगे। और इसी तरह अगर सऊद लिखना है तो 3 सीन के से और इसके बाद आयन की शेप ऐसे हो जाएगी। यहाँ पे दाल, ये आपने ख्याल करना है कि जब आयन दरमियान में दो हरूफ के दरमियान में आ जाएगा तो इसकी शेप इस तरह की बनेगी। जैसे अगर हम जमा लिखते हैं, दरमियान में ये एंड पे भी आयन आता है, तो जैसे जीम, मीम और आइन, ये
ऐसे लिखा जाएगा। और इसी तरह अगर तारुफ लिखना है, ते के बाद आइन आ रहा है तो ते को सीधा लिखना है, थोड़ा सा ते का सिरा बनाएंगे और आइन इसको अलिफ और रे और फिर इसको ऐसे लिखेंगे। और इसी तरह अगर उज़र लिखना है, ऐन ज़ाद ज़ाल और रे, इसको थोड़ा सा लाइन से ऊपर करके आइन जे और रे, ये चूँकि दूसरी रे स्लाइड वाली रे नहीं है इसीलिए ये लाइन के साथ टच करेगी, लाइन से नीचे नहीं आएगी। जैसे अगर तादाद लिखनी है तो ते का शुरा और आइन दाल अलिफ और दाल, ये आपने ख्याल करना है कि ये जहाँ पे दाल जो है ख़त्म हो रहा है इसका, उससे थोड़ा सा दाल के शुरू में ही अलिफ आपने डालना है। ये इसको ऐसे मिला के दाल के साथ, ये अलिफ को दाल के साथ नहीं मिलाना, फिर इसकी शेप चेंज हो जाएगी। तो इसी तरह अगर मुआरिफ लिखना है तो फिर इसका थोड़ा सा ये, जैसे ये अगर तारुफ आपने लिखा था जैसे ये, तो ये सीधी ते का इसका सिरा आया था, लेकिन थोड़ा सा अब ये तिरछा आएगा और ये इसके मीम का सिरा बन जाएगा और इसको ऐसे लिखेंगे। और इसी तरह नात लिखनी है तो नात में भी आइन की शेप दूसरी तरह आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे भी आइन दरमियान में आ रहा है और ये नात ऐसे लिखेंगे। इसके बाद तरीका है, तो यहाँ पे तो जैसे हम गलेल लिखते हैं तो गाइन लाम और ये को मिला के ऐसे गलेल लिखेंगे। इसके बाद अगर शुगर लिखना है तो शीन के 3 शोशे गाइन और लाम, यहाँ से जो लाम है ये लाइन से थोड़ा नीचे आएगा। और इसी तरह जमात लिखते हैं तो जीम, यहाँ पे जीम का नहीं बनेगा, जो कोना है ये बाहर नहीं निकालना, इसको ऐसे ही आपने नीचे ला के यहाँ से मीम और इसको ऐसे ऊपर ले जाना है। और यहाँ पे आपने आइन को थोड़ा सा नीचे करके आइन का ये वाली जो शेप है इसको ऐसे तेक साथ मिलाना है। आपने ये ख्याल करना कि इसकी ऐसे डायरेक्शन आइन और ते को जब मिलाएंगे तो आइन का ये वाला जो सिरा है और ते का जो दंदाना है ये आमने सामने होंगे। और इसी तरह ताना लिखना है, तोएं आइन और नून है ताना, तो इसको भी थोड़ा सा ये चूँकि फल्की हरूफ है तोएं, इसको लाइन के ऊपर और ऐसे लिखेंगे इसको। और इसके बाद मानी मीम आइन और मीम का जो है दंदाना नीचे आएगा, सिरा आइन और नूनिए नी, इसको ऐसे लिखेंगे। इसके बाद बागी है, बे और अलिफ को मिला के और गैन और छोटी ये बागी ऐसे लिखेंगे। इसके बाद मुआफ़ी अगर लिखते हैं तो मीम आइन और माफ़ी ऐसे लिखेंगे। और आतिफ लिखना है तो आइन अलिफ, क्योंकि हमने पहले ही सीख चुके हैं आइन और अलिफ को कैसे लिखेंगे। और आगे इसी तरह तुएं और फे को मिला के आतिफ। आजिज़ लिखेंगे तो आइन, ये देखिए बार बार लफ्ज़ आइन और अलिफ जो है वो रिपीट हो रहा है और
जीम को थोड़ा सा पीछे करके यहाँ पे ऐसे। ये आपने ख्याल करना है कि जीम यहाँ से जहाँ शुरू आपने किया है उसी उसी एंगल में रे को जहाँ से आप शुरू करेंगे तो ये बिल्कुल आमने सामने, ये देखें जैसे अभी ये टच करने लगा है, ऐसे इसके सामने आएगा। जैसे अगर जाफर लिखते हैं तो ऐसे लिखेंगे। इसके बाद अकल लिखते हैं तो आइन काफ और ऐसे लिखेंगे। इसके बाद अकीदत अगर लिखते हैं तो आइन काफ और ये यहाँ पे इसका इस ये काफ का आ जाएगा सिरा और ये दाल और ते अकीदत ऐसे लिखेंगे। इसके बाद मगरिब लिखते हैं तो मीम गैन रे, ये स्लाइड वाली रे है इसलिए ये लाइन से नीचे आ रही है मगरिब। और इसी तरह काबा लिखेंगे तो काफ, जहाँ पे भी ये आपने देखना है कि जब जब शुरू में आयन की शेप ये वाली होगी और उसके बाद चाहे वो जिस तरह ये जमा में है तो या मतलब एंड पे या फिर दरमियान में है, शुगल में दरमियान में गायन आयन गायन है तो आपने देखना यहाँ पे इसकी शेप चेंज हो जाएगी, बाकी स्टार्ट में इसकी शेप ये वाली रहेगी। इसके अलावा जैसे गौर लिखते हैं और गरीब जैसे लिखते हैं गान गाइन रे, ये थोड़ा सा लाइन से ऊपर ये आपने डालनी है और फिर लाइन के नीचे इसको टच करना है बे को, तो ये ऐसे लिखेंगे। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आपको काफ़ी ज़्यादा इन चीज़ों का आइडिया हो रहा है साथ साथ, क्योंकि इसमें से मोस्टली अल्फाज वही हैं जो जिनको आप हम सीख चुके हैं, 80% हम सीख चुके हैं। अब इनको आइन के साथ मिला के जो इस लफ्ज़ की बनावट बनती है वो आपके सामने आ गई है। प्लीज़ इसकी आप प्रैक्टिस करें और इंशाल्लाह अगले वीडियोज़ में हम अगले वीडियो में अगले हरूफ के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।